दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत में आपसे एक दिल से जुड़ी, अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करते बल्कि सही, पक्की और जीवन से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। अगर आपको यहां दी गई जानकारी उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार, पड़ोस और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और चैनल से जुड़े रहें। कई बार एक छोटी सी जानकारी किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। आपका एक शेयर किसी ऐसी महिला तक उम्मीद की किरण पहुंचा सकता है जो लंबे समय से किसी मदद का इंतजार कर रही हो। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने इस समय बिहार की लाखों महिलाओं के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी है। यह सिर्फ कोई सरकारी घोषणा नहीं है बल्कि उन घरों की हकीकत से जुड़ी पहल है जहां महिलाएं वर्षों से सीमित संसाधनों में अपने परिवार को संभाल रही हैं। सुबह से लेकर रात तक घर की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ वे यह भी सोचती हैं कि काश उनके पास भी ऐसा कोई साधन हो जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। पिछले कुछ महीनों से गांव की चौपालों, स्वयं सहायता समूहों की बैठकों और शहर के मोहल्लों में एक ही चर्चा सुनने को मिल रही थी। पहले चरण में जो आर्थिक सहायता दी गई थी, उसके बाद आगे क्या होगा? क्या यह सहायता केवल एक बार की थी या फिर यह किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है? धीरे धीरे अब तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। सरकार की ओर से यह संकेत मिल रहे हैं कि यह पहल केवल एक बार की राहत नहीं है बल्कि एक लंबी योजना का हिस्सा है। पहले चरण में जो 10,000 रुपए की राशि महिलाओं के खातों में भेजी गई थी, उसे अंतिम लक्ष्य नहीं माना गया। वह तो मानो एक मजबूत नींव रखने जैसा कदम था। उद्देश्य यह था कि महिलाएं अपने भीतर आत्मविश्वास महसूस करें, उन्हें यह एहसास हो कि वे भी आर्थिक रूप से कुछ कर सकती हैं। जब किसी महिला के बैंक खाते में पहली बार अपने नाम से सहायता की राशि आती है तो उसके चेहरे पर जो आत्मसम्मान झलकता है, वही इस योजना की असली सफलता है। इस योजना की सोच केवल पैसा बांटने तक सीमित नहीं है। असली मकसद है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। सरकार चाहती है कि महिलाएं केवल लाभार्थी बनकर न रहें बल्कि अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बने। जब महिला कमाती है तो घर की स्थिति बदलती है, बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है, घर में फैसले लेने में उसकी भागीदारी बढ़ती है और समाज में उसका सम्मान भी बढ़ता है। यही कारण है कि पहली किस्त मिलने के बाद से ही महिलाएं अगली सहायता को लेकर उत्सुक थीं। हर किसी के मन में सवाल था कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी, कब तक राशि मिलेगी और किन शर्तों पर मिलेगी। अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि पूरी योजना चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है। जिन महिलाओं को पहली किस्त मिल चुकी है वही आगे की बड़ी सहायता के लिए पात्र मानी जाएंगी। इसका सीधा अर्थ है कि प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। अगर किसी महिला को अभी तक पहली राशि प्राप्त नहीं हुई है तो उसे पहले अपने दस्तावेज और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। बिना प्रारंभिक चरण पूरा किए अगले चरण में प्रवेश संभव नहीं है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि योजना पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से लागू हो सके। यह पहल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ी मानी जा रही है, जिसका मूल उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक आधार प्रदान करना है। सरकार का सपना है कि हर महिला अपने हुनर को पहचानकर उसे आय के साधन में बदल सके। कोई महिला सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करे, कोई ब्यूटी पार्लर खोले, कोई डेयरी या पशुपालन का छोटा व्यवसाय करे, तो कोई घर से ही अचार, पापड़ या हस्तशिल्प का काम शुरू करे। छोटे स्तर से शुरू होकर यही काम आगे चलकर बड़े रूप में बदल सकते हैं। जब महिला खुद कमाने लगती है तो उसके भीतर आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। वह केवल घर की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रहती बल्कि परिवार की आर्थिक मजबूती का स्तंभ बन जाती है। इसी सोच के तहत अब महिलाओं को 1 लाख रुपए तक की सहायता देने की चर्चा सामने आ रही है। हालांकि यह पूरी राशि एक साथ देने की योजना नहीं है। इसे अलग अलग चरणों में जारी किया जाएगा ताकि धन का सही उपयोग हो सके और महिलाएं अपने काम को धीरे धीरे विस्तार दे सकें। यदि पूरी राशि एक साथ दे दी जाए तो उसके गलत उपयोग की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए इसे योजनाबद्ध ढंग से प्रगति के आधार पर जारी करने का विचार है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि महिला जो भी व्यवसाय शुरू करे वह टिकाऊ और स्थायी बने। अब उन महिलाओं की बात भी जरूरी है जिन्हें अभी तक पहली किस्त नहीं मिल पाई है। ऐसी कई महिलाएं हैं जिनकी राशि तकनीकी कारणों से रुकी हुई है। कहीं KYC की प्रक्रिया अधूरी है, कहीं आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो कहीं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा सक्रिय नहीं हुई है। इन कारणों से भुगतान में देरी हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी पात्र महिला की राशि काटी नहीं गई है और न ही योजना बंद की गई है। जिनका पैसा अटका है वह सुरक्षित है और प्रक्रिया पूरी होते ही उन
के खाते में भेजा जाएगा। ऐसी स्थिति में महिलाओं को सलाह दी जा रही है कि वे अपने नजदीकी बैंक शाखा या संबंधित कार्यालय में जाकर यह सुनिश्चित करें कि उनका आधार नंबर खाते से जुड़ा है, मोबाइल नंबर सही है और केवाईसी पूरी है। जैसे ही ये औपचारिकताएं पूरी होंगी, भुगतान का रास्ता साफ हो जाएगा। कई जगहों पर स्वयं सहायता समूह भी इस प्रक्रिया में महिलाओं की मदद कर रहे हैं ताकि कोई भी लाभ से वंचित न रह जाए। बीच में कुछ अफवाहें भी सामने आईं कि योजना बंद हो गई है या पैसा गलत खातों में चला गया है, लेकिन अधिकारियों ने इन दावों को पूरी तरह निराधार बताया है। जहां भी शिकायतें मिली हैं, वहां जांच की जा रही है और आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। महिलाओं की राशि को पूरी तरह सुरक्षित बताया गया है, इसीलिए जरूरी है कि महिलाएं अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। जमीन पर इस योजना का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। कई महिलाओं ने पहली सहायता राशि से छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर दिए हैं। किसी ने सिलाई मशीन खरीदी, किसी ने ब्यूटी प्रोडक्ट का छोटा स्टॉक लिया, तो किसी ने घर के सामने छोटी दुकान खोल ली। गांवों में महिलाएं अब अपने उत्पाद बाजार तक ले जा रही हैं। यह बदलाव भले धीरे धीरे हो रहा हो, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। आर्थिक रूप से सशक्त महिला पूरे समाज को मजबूत बनाती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगली राशि कब से मिलनी शुरू होगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मार्च महीने की शुरुआत से भुगतान प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सभी को एक साथ राशि नहीं मिलेगी, इसे चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। जिन महिलाओं की सभी प्रक्रियाएं पूरी हैं और जिन्हें पहली किस्त मिल चुकी है, उन्हें आगे की राशि मिलने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह योजना बिहार की महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर बनकर सामने आई है। सही जानकारी, जागरूकता और समय पर प्रक्रिया पूरी करने से इसका पूरा लाभ लिया जा सकता है। जरूरी है कि महिलाएं अपने दस्तावेज पूरे रखें, बैंक से संपर्क बनाए रखें और अफवाहों से दूर रहें। अगर सब कुछ सही तरीके से होता है तो यह पहल आने वाले समय में हजारों नहीं बल्कि लाखों परिवारों की तस्वीर बदल सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और चैनल से जुड़े रहें। आपका सहयोग ही हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद जानकारी लाते रहें।